अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड बहुत ही कारआमद टिप्स और ट्रिक्स। जैसा कि कुछ दिन पहले, रमज़ान से चंद दिन पहले, मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड की थी। उसमें मैंने बताया था कि आधा किलो गोश्त से किस तरह आप ढेरों ढेर शामी कबाब बना सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान की सहरी और इफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली और रेशेदार शामी कबाब मैंने शेयर की थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो उसी से रिलेटेड आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ कि किस तरह एक पाव चिकन से आप ढेर सारे स्प्रिंग रोल्स बना सकते हैं, कीमे वाले समोसे बना सकते हैं, मिनी पॉकेट्स, डिफरेंट शेप्स मैंने इसको दी हैं। इसी एक फिलिंग के साथ आप बहुत सारी शेप्स के साथ अपने कीमे वाले समोसे, चिकन समोसे या स्प्रिंग रोल्स बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आपको अच्छे से रेसिपी जो है समझ आ जाए। कोई भी स्टेप आपको अच्छा लगे तो यही एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपनी बहनों, अपनी दोस्तों के साथ उनके भलाई के लिए भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो जनाब, ये देखिए आपके सामने है मेरे पास थोड़ा सा चिकन, यानी एक पाव चिकन होगा। ये बोनलेस चिकन है। आपके पास हड्डी वाला हो तो भी कोई मसला नहीं है। हमने वैसे भी इसको उबालना है और उबालने के बाद श्रेड करना है। आप हड्डी अलग कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दिया है मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालकर हमने इसको कर लेना है बॉयल। इतना अच्छा सा ये बॉयल हो जाए कि इसके रेशे आप हाथ से अलग कर सकें। जितनी देर में चिकन बॉयल होता है, हम अपना मैदा जो है वो गूंद लेते हैं। मैदा गूंदने की भी एक दो टिप्स हैं, वो आपको देनी है। मैदे के अंदर आप घी या ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। समोसे के लिए, स्प्रिंग रोल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने जब पट्टी बनानी हो तो उससे वो बहुत खस्ता बनती है, और मैं प्रेफर करती हूँ घी को। घी से ज़्यादा खस्ता बनती हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, नमक डाला है और 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें घी के डाले हैं। घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है मैंने। आपने हाथ से अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है चीज़ों को, और फिर साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस डो को आपने गूंद लेना है। डो जो है आपकी थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सख्त होगी तो वो बेलने में आपको आसानी रहेगी। जितनी नरम आपकी डो होगी, फिर वो पट्टियाँ चिपक जाती हैं और उनको बेलने में बड़ा मसला होता है। इसलिए छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें। डो हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से घी लगाकर कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। साथ में हम तैयार कर लेते हैं अपनी फिलिंग के लिए लिया है मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और उसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। आप कुटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी वेजीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बंद गोभी है और गाजर है बारीक कटी हुई। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल में शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि मेरे घर में वो पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं वो स्किप कर रही हूँ। आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अच्छा होता है। हमने करना है जी इनको मीडियम आंच पर फ्राई। साथ ही डालेंगे हम इसमें नमक हाफ़ टी स्पून, और साथ डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, वो भी मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। कमी बेशी हम बाद में जाकर सेट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इनको करेंगे फ्राई। आंच आपने हल्की रखनी है, आंच का ध्यान रखिएगा। आंच तेज़ होगी तो आपकी सब्ज़ियां एकदम बहुत ज़्यादा ब्राउन सी हो जाएंगी। देखिए नरम हो चुकी हैं हमारी वेजीज़। अब हमने इसमें अपना डाल देना है श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने पानी से निकाल कर हाथों की मदद से या आप फॉर्क की मदद से उसके रेशे अलग कर सकते हैं। चिकन को डालकर अब हमने इसकी करनी है भुनाई, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे अब हम कुछ और स्पाइसेस, कुछ और ऐसी चीज़ें कि जिससे हमारे स्प्रिंग रोल जो हैं और ज़्यादा टेस्टी और यमी हो जाएंगे, चटखारेदार हो जाएंगे। स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। तो जनाब, उन चीज़ों में शामिल है, सबसे पहले तो है सोया सॉस और है चिली सॉस। सोया सॉस 4 से 5 टेबलस्पून में डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी फिलिंग बहुत ज़्यादा तैयार होने वाली है। और साथ डाल रही हूँ चिली सॉस। आप चाहें तो केचप भी डाल सकते हैं, और चाहें तो 1 टेबलस्पून इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डालकर हम करेंगे इसको हल्का सा मिक्सिंग आपने साथ साथ करते चले जाना है, और आंच को आपने हल्का
यानी मीडियम ही रखना है। अब हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम है तकरीबन मेरे पास ये आलू, आधा किलो से कम थोड़े डालने हैं। आलू को मैंने उबाल कर लिया है जी ग्रेट। आप चाहें तो हाथ से भी उनको मैश कर सकते हैं या मैशर से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी रहे। बस ये ध्यान रखें कि उसकी गुठली आपके फिलिंग के अंदर ना आए, अच्छे से मैश होने चाहिए आपके आलू। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया था अपना मिक्सचर, उसमें नमक कम था। आप भी अपना मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली हैं एक्स्ट्रा चटपटा बनाने के लिए। अब हमने फिलिंग को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, अच्छा सा मिक्सअप करना है। और देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसमें आलू का आपको टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन बहुत कमाल का आपको चिकन का और वेजिस का जो टेस्ट है वो आने वाला है। ग्रीन वेजिस डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे सब्ज़ प्याज और हरा धनिया बारीक काट कर, इसको करेंगे मिक्सअप और साथ ही कर देंगे इसका फ्लेम ऑफ। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देना है एक साइड पे, जब तक हम अपनी पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। समोसा पट्टी, रोल पट्टी, जो भी आप कहना चाहें। उसका बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ आपको आज ही इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। 2 से 3 मिनट मज़ीद लगेंगे आपके, लेकिन आपकी ज़िंदगी आसान हो जाने वाली है। बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। 1 मिनट में आप कैसे ढेरों ढेर पट्टियाँ बेल सकते हैं। तो जनाब मैदा मैंने अच्छा सा गूंद कर और इसकी बना ली हैं छोटे छोटे से पेड़े आपने छोटे साइज़ के बनाने हैं, तकरीबन 70 से 80 ग्राम का आपका पेड़ा होना चाहिए। और इनको हमने कर देना है साइड पे। अब एक एक पेड़े को हमने खुश्क मैदा लगाकर यानी डस्टिंग करके बेलना है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी दे सकते हैं। और उसमें हम साथ में तैयार कर लेते हैं एक ऐसा लिक्विड के जो हम इसकी पट्टियों में लगाएंगे और हमारी ये पट्टियाँ जो है वो चिपकेंगी नहीं। 2 चम्मच लिया है मैंने मैदा और 4 चम्मच लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। इसमें आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहें। अच्छे से इसको मिक्सअप करना है। और ये बैटर हमारा तैयार हो गया है, जादुई बैटर है ये। इससे आपकी पट्टियाँ बिल्कुल नहीं चिपकेंगी और 3 से 4 पट्टियाँ हम एक वक्त में बेल कर तैयार कर लेंगे। कैसे वो मैं भी आपको बताती हूँ। पट्टियों को आपने दरमियाने साइज़ तक बेलना है। 3 से 4 पट्टियाँ एक ही साइज़ की बेल कर साइड पे कर लेनी है। देखें जैसे ये एक पट्टी मेरी हो गई है तैयार, इसको कर लेते हैं साइड पे। अब साथ ही दूसरी बेल लेते हैं इसी साइज़ की। साइज़ को आपने ख्याल रखना है कि बड़ा छोटा ना हो, क्योंकि बड़ी छोटी होंगी तो फिर आपको अलग करने में मसला होगा। 2 हो गई, अब हम तीसरी भी साथ ही कर लेते हैं इसके। समोसा पट्टी बनाने के और बेलने का एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन मेरे जो अपने तजर्बे में सबसे आसान तरीका देखा है वो यही है कि 3 से 4 या 5 भी आप कर सकते हैं पट्टियाँ दरमियानी साइज़ के बेल कर। इसके सेंटर में हमने लगाना है ये बैटर जो हमने घी और मैदे वाला बनाया है। इसके ऊपर दूसरी पट्टी रखकर फिर उसके ऊपर बैटर लगाना है। बैटर आपने किनारों पे बहुत अच्छे से लगाना है, क्योंकि किनारे अगर चिपक गए तो फिर पट्टियों को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। 3 पट्टियाँ ली हैं मैंने आपके सामने। इनको अब हाथ से थोड़ा सा करेंगे पतला और फिर बेल कर इनकी एक बड़ी रोटी उसी तरह बना लेंगे। जितनी पतली चाहें आप इसकी पट्टी कर सकते हैं। मैंने 1 कप के साथ उसकी अंदर से कटिंग कर ली थी, वो अंदर से स्किप हो गया है थोड़ा सा। आप चाहें तो इसकी इसी तरह पूरी भी कर सकते हैं, पका सकते हैं। उस रोटी को हल्का सा बिल्कुल आपने सेक लगवाना है और देखें हमारी पट्टियाँ बिल्कुल अलग हो जाएंगी आसानी से। इसी तरह हमने ये सारे छोटे छोटे जो मिनी पॉकेट्स बनाए हैं इनको कर लेंगे साइड पे। और बाकी की पट्टियाँ जो है मैंने इसी तरह बड़ी रोटी बेल कर तैयार करनी है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हल्का सा बस सेक लगवाया एक साइड से और हल्का सा ही लगवा लेना है दूसरी साइड से। इसको कर लेना है साइड पर। सारी पट्टियाँ मैंने बेल कर और सेक लगवा ली हैं। देखें बहुत आसानी से आपकी ये पट्टियाँ अलग हो जाएंगी, बिल्कुल ना तो चिपकेंगी और ना ही टूटेंगी। अब हम कर लेते हैं इनकी कटिंग। किस शहर से किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। और मेरी जो आपको जहाँ जिस स्टेप पर अच्छा लगे, आपको मेरी वीडियो कोई टिप कोई ट्रिक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। अपना काम तो हर कोई करता है, लेकिन उसको दूसरों के साथ शेयर करना एक बड़ी मुश्किल काम होता है, स्पेशली वीडियो बनाकर। तो बड़ा टाइम लगता है इसमें। आप लोगों के लिए ही हम ये मेहनत करते हैं, तो हमारी मेहनत का सिला आप लोगों के सिर्फ एक लाइक के फासले पर होता है।
लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। बस यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, वीडियो अच्छी लगे और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मज़ीद जो मेरी आने वाली वीडियोस हों वो आप तक टाइमली पहुंच सकें और उसका नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तो देखिए जनाब, सारी पट्टियाँ मैंने अलग कर ली थी। इसी सारी पट्टियों से मैंने ये फिलिंग के साथ मिनी पॉकेट्स बना लिए हैं, स्प्रिंग रोल्स बना लिए हैं, अपने चिकन वाले समोसे बना लिए हैं। ढेर सारी चीज़ें मेरी बनकर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।